कहानी की शुरुआत 12 साल के लड़के हेनरी गार्नर से होती है। हेनरी को बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था। वो बस सोचता रहता था कि एक दिन मैं बाकी प्लेयर्स की तरह प्रो कब बनूंगा। हेनरी दिन रात प्रैक्टिस करता, पर स्कूल के कोच को हेनरी बेसबॉल का अच्छा प्लेयर नहीं लगता था। हेनरी को टीम में सिर्फ सब्स्टिट्यूट के तौर पे रखा जाता था। हेनरी को अपने टीम के साथ जब भी खेलने का मौका मिलता, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता और टीम हार जाती। हेनरी अपनी माँ मैरी के साथ रहता था। मैरी जो कि अनमैरिड है और जैक नाम के आदमी को डेट कर रही है। जैक घमंडी आदमी था, उसे बस पैसों से मतलब था। हेनरी को जैक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्टिल बच्चे को जैक से ठीक से बात करनी पड़ती थी, क्योंकि हेनरी के लिए उसकी माँ की खुशियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हेनरी शिकागो कब्स का बड़ा फैन था। घर के काम करते हुए, कपड़े धोते हुए हेनरी सपने देखता था कि वो शिकागो कब्स के लिए खेलेगा। हेनरी स्कूल में बैकी नाम की लड़की को पसंद करता था। बैकी पर हेनरी का तगड़ा वाला क्रश था, पर लोंडा इंट्रोवर्ट होने की वजह से अपनी फीलिंग्स बताने में थोड़ा सा पीछे रह गया। एक दिन स्कूल में हेनरी ने बैकी को इम्प्रेस करने का सोच लिया। किसी ने हवा में ऊंची बॉल उछाल दी। हेनरी भाग के स्टाइल में बॉल कैच करने गया। उसने बॉल ऑलमोस्ट पकड़ ही ली थी, पर तभी हेनरी का पैर नीचे पड़ी दूसरी बॉल पे आ गया और हेनरी का पैर फिसल गया। लड़का बाजू के बल जोर से पड़ा और एकदम से उसका हाथ मुड़ के फ्रैक्चर हो गया। हेनरी को बहुत दर्द हो रहा था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कुछ दिन बेसबॉल खेलना बंद करना होगा। हेनरी बिना बेसबॉल खेले डिप्रेशन में जाने लगा। कुछ टाइम बाद हेनरी डॉक्टर के पास अपना प्लास्टर कटवाने आ जाता है। उसकी बाजू ठीक हो गई थी, पर डॉक्टर ने बताया कि अभी तुम्हारी बाजू ताजी ताजी ठीक हुई है, तो हड्डियां सॉफ्ट हो रखी है। अगर ज्यादा मूवमेंट करोगे तो बाजू में फिर से फ्रैक्चर हो सकता है। ध्यान से देखो, तुम जरा सी मूवमेंट कर रहे हो तो कट कट की आवाज आ रही है। हेनरी को डॉक्टर की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इस बात की खुशी हो रही थी कि मैं बेसबॉल खेल सकता हूँ। प्लास्टर कटने की खुशी में मैरी ने अपने बेटे और उसके दोस्तों को शिकागो कब्स के गेम की टिकट दी। सबने मैच देखा। शिकागो कब्स की गेम में बुरी हालत हो रखी थी। उनका स्कोर काफी पीछे चल रहा था। मेन पिचर का नाम है चैड स्टैनमैन। हाल ही में चैड के कंधे में इंजरी हो गई थी, तब से चैड ठीक से नहीं खेल पा रहा। कब्स के मैनेजर लैरी फिशर ने बताया कि अगर इस साल हम कब्स की टिकट नहीं बेच पाए तो हमें फ्रेंचाइजी को फोरफिट यानी कि बंद करना पड़ेगा। चैड ने अपोजिंग टीम को एक और होम रन दे दिया। बॉल हेनरी के पास आ गई और हेनरी ने बॉल कैच कर ली। अब हेनरी बॉल वापस फेंकता कि तभी उसे याद आया कि मेरा फ्रैक्चर आज ही कटा है। हेनरी के दोस्त बोलने लगे, अरे फेंक दे, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर तो कुछ भी बोलता है। बाकी ऑडियंस भी उसे चेयर कर रही थी। हेनरी ने बॉल फेंक दी और शॉकिंगली बॉल सुपरसोनिक स्पीड में पिच पे गई। कमेंटेटर शॉक हो गए कि कोई 435 फीट से बॉल इतनी स्पीड से कैसे फेंक सकता है। लैरी के भी होश उड़ गए। ये बच्चा मुझे अपनी टीम में चाहिए। अगले दिन शिकागो के रिप्रेजेंटेटिव हैरी के घर आ गए। हेनरी ने गेट खोला। आदमी बोला, हम तुम्हारा ट्रायल लेने आए हैं। हेनरी की आंखें खुली रह गई। मेरा सपना फाइनली सच होने जा रहा है। हेनरी ने खेलने के लिए हाँ कह दिया। ट्रायल में हेनरी ने पिच पे 100 एम्पियर की स्पीड से बॉल फेंकी। लैरी को हेनरी अपनी टीम में किसी भी कीमत पे चाहिए था। उसने जैक से कहा, मैं तुम्हें हेनरी के कॉन्ट्रैक्ट का 10% दूंगा अगर तुमने हेनरी को हमारी टीम के साथ खेलने के लिए मना लिया। हेनरी तो ऑन द स्पॉट ही खेलने के लिए मान गया। आज हेनरी का ग्राउंड में पहला दिन है। कोच सैम मार्टिला ने हेनरी को बेसिक रूल बता दिए। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें जल्दी सुपरस्टार बना दूंगा, मुझ पे भरोसा रखना। गेम शुरू हुई और शिकागो कब्स द न्यूयॉर्क मैट्स के साथ खेल रहे। चैड अब भी पिच कर रहा था। ओनर चाहते थे कि हेनरी मैदान में आकर गेम को संभाले। सैम ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी। हेनरी अब नर्वस फील कर रहा था। आज इतने सारे लोगों के सामने मेरी पहली परफॉर्मेंस होगी, पता नहीं मैं कैसे खेलूंगा। हेनरी ने खेलना शुरू किया। उसकी पहली पिच पे बंदे ने होम रन मार दिया। खेलने वाला प्लेयर भी बड़ा खतरनाक सा लग रहा था। आदमी ग्राउंड से जाते हुए हेनरी को चिढ़ाने लगता है। उसकी हरकतें देख के समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से बच्चा कौन है। हेनरी ने अपनी टीम को सपोर्ट करने की बेस्ट कोशिश की ताकि वो सब मिलकर मैट्स टीम को हरा दे। हेनरी ने कुछ बेकार पिच भी दिए, फिर भी एट द एंड उसकी टीम जीत ही गई। गेम के बाद हेनरी स्कूल गया तो आज उसने पहली बार बैकी से बात की। हेनरी के दोस्त पीछे से बोल रहे थे कि बंदी से पूछो, हम एक बोट बना रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करने आओगी। हेनरी बैकी से कुछ नहीं पूछ पाया। उसे बैकी से डर लग रहा था। हेनरी दोस्तों के साथ लेक पे बोट बनाने आ गया। इसकी वजह से हेनरी प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया था। नेक्स्ट गेम में हेनरी को दोबारा कब्स के लिए पिच करने का मौका मिला। भीड़ में बैठे लोग बहुत शोर कर रहे थे। हेनरी की पिच कुछ खास नहीं बदली थी। सैम चैड से कह रहा
कि तुम्हें हेनरी को पिच करने की थोड़ी एडवाइस देनी चाहिए। चैड ने हेनरी को पिच के कुछ वेग सजेशन दिए। हेनरी को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लड़का स्टिल अपनी गर्दन हिलाता रहा। हाँ हाँ सर, मैं कर लूंगा, समझ गया। हालांकि चैड की बात से हेनरी मोटिवेट तो हो गया था। उसने एंड में अच्छा खेला, पिचेस अच्छी रही, तो हेनरी की वजह से उसकी टीम एक और मैच जीत गई। अब सब जीतने का जश्न मना रहे। जैक हेनरी का मैनेजर बन जाता है। उसने हेनरी के लिए पेप्सी स्पॉन्सरशिप एड साइन करवा दिया। गेम के बाद मैरी चैड को थैंक यू बोल रही कि आपने आज जो उसे सिखाया उसकी वजह से वो इतना अच्छा खेल पाया। दोनों की काफी अच्छी बातचीत हो रही थी। उनके बीच मानो पहले से कोई कनेक्शन था। हेनरी लगातार अच्छी गेम्स खेलता गया। उसने एक के बाद एक मैचेस जिताए, अपने स्कोर को इम्प्रूव किया और जनता के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत बना ली। ये सब हेनरी के सुपरसोनिक हैंड की वजह से हो रहा था और चैड ने जो उसे टिप्स दी थी, उसे सिखाया था, उसकी वजह से ही वो इतना अच्छा खेल पा रहा था। एक मैच में सैम ने हेनरी को बेसबॉल बैट दे दिया। हेनरी आज अपना पहला बेस खेल रहा था। पिचर ने एक साथ 4 बॉल फेंकी। लकीली हेनरी ने सब संभाल ली। बच्चा पिचर को चिढ़ाने लगा। हेनरी ने एक एक करके सारे बेस ले लिए। दिन बीतते गए और चैड और मैरी और पास आते गए। चैड को देख के लगता भी ऐसा था कि वो हेनरी का गार्जियन हो। चैड और मैरी एक पार्टी में साथ में डांस कर रहे थे। जैक ने उन्हें दूर से देख लिया। जैक समझ गया कि मैरी धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही है। तभी लैरी फिशर आ गया। मेरे पास एक न्यूज़ है, यांकीज हेनरी को वूपिंग के लिए खरीदना चाहते हैं। इसके लिए वो हमें $25 मिलियन देंगे। जैक ट्रांसफर नहीं चाहता, पर लैरी कहने लगा कि मैं तुम्हें इसके लिए 10% दूंगा। तुम्हें चैड और टीम से भी छुटकारा मिल जाएगा। जैक लैरी का साथ देने के लिए मान गया, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे अगर लैरी चैड को टीम से निकलवा दे। कुछ हफ्ते बाद हेनरी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। उसने अपनी टीम को पहली लगातार विक्ट्री दिलवाई थी। अब टीम फाइनल डिवीजन चैंपियनशिप में थी। वो फाइनल न्यूयॉर्क मैट्स के अपोजिट खेलने वाले थे। मैचेस लगातार हो रहे थे, जिसके चलते हेनरी अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहा था। उनकी बोट का काम भी बीच में रुक गया था। हेनरी के दोस्त उसका मजाक बना रहे। दोस्तों की आपस में बहसबाजी भी होने लगी। इसी बीच हेनरी के कमर्शियल पेप्सी शूट के दौरान जैक ने बड़ी चालाकी से हेनरी की सेलिंग के लिए मैरी के साइन ले लिए। उसने मैरी से झूठ कहा कि तुम्हारे साइन हेनरी के नए कप कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले रहा हूँ। लैरी चैड के पास आके कह रहा कि इस सीजन का गेम तुम्हारा आखिरी गेम है और तुम्हें टीम से निकाला जा रहा है। ये सब सुन के चैड निराश हो जाता है, पर उसने हार नहीं मानी। उसने रिजेक्शन एक मैन की तरह एक्सेप्ट किया। घर पे जैक हेनरी के पीछे पड़ गया। तुम्हें फोटोशूट कराना पड़ेगा। हेनरी ने मना कर दिया। जैक भड़क गया। उसने हेनरी के साथ बदतमीजी भी की, उसे धक्का मारा और ये तक कहा कि तुम्हारा बाप एक फट्टू आदमी था, तभी वो तुम्हें किसी और के लिए छोड़ के चला गया। मैरी ने सब कुछ सुन लिया और लेडी भाग के नीचे आई। उसने जैक के मुंह पे मुक्का ही मार दिया और उसे घर से बाहर फेंक दिया। अब माँ बेटे घर में शांति से रह पाएंगे। दोनों खुश हो रहे थे। फिर इसके बाद हेनरी ने अपने दोस्तों के पास आकर माफ़ी मांगी। मैं तुम्हारी बोट बनाने में हेल्प नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मैं ये बोट पूरी करवाऊंगा। दोस्तों ने मिलकर बोट बना के उसकी राइड ली। बीच लेक में दोस्तों को बैकी और उसकी फ्रेंड्स भी दिखी। हेनरी और उसके दोस्तों ने लड़कियों को अपनी बोट की राइड करवाई। सबने बहुत मस्ती की। हेनरी ने घर आके अपनी माँ से अपने फ्यूचर के बारे में बात की। यहाँ पे दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। फाइनल गेम वाले दिन मैरी हेनरी को शिकागो कब्स के हेड के पास लेकर आई। मैरी ने बताया कि हेनरी नेक्स्ट सीजन में नहीं खेलेगा। हेनरी ने हेड से पूछा कि आप मुझे सेल करना क्यों चाहते हो। लैरी ने जल्दी से हेनरी का सवाल बीच में ही काट दिया। फाइनल गेम शुरू होने वाला था कि चैड का कंधा अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। स्टिल सैम ने चैड से पिचिंग करने के लिए पूछा। चैड डर रहा था, पर उसने हाँ कह दिया। चैड बार बार कह रहा कि आज मैं गेम जीत के आऊंगा। सब भीड़ में हल्ला मचा रहे थे। टीम का ओनर तक मैच देखने आया हुआ था। चैड ने शुरू में बढ़िया पिच दी, लेकिन बाद में उसकी बाजू का दर्द बढ़ता चला गया। दर्द को साइड रख के चैड खेलता रहा। 6th इनिंग्स तक आते आते चैड को जीतने के लिए बस थोड़े ही रन चाहिए थे। जीतने के जज्बे से चैड ने बॉल इतनी स्पीड से फेंकी कि सामने वाले का बैट ही टूट जाता है। चैड बॉल से उसे रन आउट करने के लिए बॉल फेंकता कि तभी उसका कंधा बोल गया। उससे बॉल नहीं फेंकी गई। चैड बॉल हाथ में लेकर भागा। उसे बस बैटर को आउट करना था। 3 इनिंग्स बची थी। चैड को बताया गया कि तुम इंजरी की वजह से आउट हो गए हो, आगे की इनिंग्स तुम नहीं खेल सकते। कोच के पास ऑप्शन नहीं था। सैम भाग के हेनरी के पास आया। प्लीज हमें हारने से बचा लो हेनरी। हेनरी फील्ड में आ गया। भीड़ में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी। नहीं सॉरी हेनरी हेनरी। हेनरी ने बहुत अच्छा खेला। उसकी टीम 1 रन से आगे चल रही थी। फाइनल इनिंग में हेनरी पे प्रेशर बन गया। अब सब कुछ डिफेंडिंग कब्स के हाथ में था।
सबको हेनरी पर भरोसा था कि वो टीम को जिता देगा। हेनरी बॉल की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही हेनरी बॉल उठाने को चला उसका पैर स्लिप हो गया और हेनरी सबके सामने बड़ी बुरी तरीके से वैसे ही गिरा जैसे वो शुरू में गिरा था। ऑडियंस की बोलती बंद हो गई। हेनरी स्टाइल में उठा, डरो मत दोस्तों, मैं ठीक हूँ। हेनरी अब बॉल फेंकता है पर बॉल बैटर तक गई नहीं। हेनरी अपने हाथों को देख रहा। एकदम से उसने ध्यान दिया कि मेरे हाथ से कट आवाज तो आई नहीं रही, अब मेरी सुपर आर्म नहीं रही। हेनरी थोड़ा निराश हुआ। स्टिल लड़के ने अपना बेस्ट दिया। हेनरी ने पिच फेंकी लेकिन वो ठीक से पिच नहीं कर पा रहा था। ओनर और कमेंटेटर सब कंफ्यूज हो रहे थे कि फील्ड में ये सब हो क्या रहा है। हेनरी ने अपनी टीम को इकट्ठा करके सबको बताया कि मेरी सुपर आर्म नहीं रही, अब मैं स्पीड में पिच नहीं करवा सकता। सब सुन के टीम के तोते उड़ गए। लेकिन हेनरी के पास एक प्लान था। उसने प्लान टीम को बताया। अब सबने अपनी पोजीशन ले ली। हेनरी पिच के लिए रेडी था। बैटर फर्स्ट बेस के लिए तैयार हो गया। उसे रन लेना था कि तभी बैटर ने ध्यान दिया कि हेनरी के पास बॉल ही नहीं है। बाहर वाले प्लेयर ने फेक बॉल से बैटर को आउट कर दिया। हेनरी की टीम को जीतने के लिए अभी भी अपोनेंट टीम के 2 प्लेयर्स को आउट करना होगा। अगला प्लेयर आया। हेनरी ने एक बार फिर 4 कंसेक्यूटिव बॉल्स फेंकी। बैटर फर्स्ट बेस पर आ गया। अनफॉर्चुनेटली ये प्लेयर हेनरी की ट्रिक में नहीं फंसा। प्लेयर बेस छोड़ के नहीं गया। हेनरी प्लेयर का मजाक उड़ाने लगता है जिसके चलते प्लेयर ट्रिगर हो गया और दूसरी पिच वाला प्लेयर रन लेने के लिए भागा कि तभी हेनरी की टीम ने प्लेयर को आउट कर दिया। ऑडियंस खुशी से झूम रही थी। अगर उन्होंने एक और प्लेयर को आउट कर दिया तो कब्स फाइनल मैच जीत जाएंगे। इस बार वही डरावना मोटा प्लेयर आया जिसने हेनरी की पहली बॉल पे होम रन मारा था। हेनरी थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसे लग रहा था कि शायद आदमी एक और होम रन मारेगा। हेनरी ने बॉल फेंकी तो बॉल इतनी मरी सी थी कि मोटे जल्लाद ने पहली बल्ला घुमा दिया और उससे बॉल मिस हो गई। दोस्तों, अगर बैटर 3 बार बॉल मिस कर दे तो वो आउट हो जाता है। हेनरी ने फिर दोबारा बॉल फेंकी। इस बार बैटर ने हिट मार दिया लेकिन वो फाउल हो गया। अब बस एक स्ट्राइक बची थी, यानी कि एक बॉल और फेंकनी थी और इस बार अगर बैटर चूक गया तो अपोनेंट टीम हार जाएगी। हेनरी समझ गया कि मैं सेम पिच दूंगा तो बैटर नहीं हारेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तभी हेनरी को याद आया कि मेरी माँ हमेशा मुझे सनस्क्रीन हवा में अंडर आर्म करके फेंकती थी। आइडिया रिस्की है पर हेनरी को चांस लेना पड़ेगा। हेनरी ने सेम स्टाइल में बॉल फेंकी। लकीली बैटर आउट हो गया और ऑडियंस खुशी से पागल हो गई। सब शिकागो कब्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे क्योंकि वे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो गए थे। आखिर में हम देखते हैं कि हेनरी रूकी लीग के लिए खेल रहा है, मतलब अपनी टाउन की लीग के लिए। उसने धीरे धीरे अपनी गेम को इम्प्रूव कर लिया, जबकि हेनरी के पास अब उसकी मैजिकल आर्म भी नहीं थी और बैकी अब उसकी सबसे बड़ी फैन बन चुकी थी। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। और आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है कमेंट में ये भी लिख के बताइए। मैं सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, खेलने की बात कर रहा हूँ। विच स्पोर्ट डू यू लाइक टू प्ले। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।